हमने ले ली कसम, तुमसे अपने सींचेंगे अपना जन्म, हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, तुमसे अपने सींचेंगे अपना जन्म, जान लेकर हथेली पे हम चल दिए, हम चल दिए। नसीम गुरुजी की, नसीम गुरुजी की। दोस्त बस मैं बोलूं ना, जब गुरुजी स्टेज पे आते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और हमारी बोलती बंद हो जाती है। दोस्त तो आपके और गुरुजी के बीच में बाधा नहीं बनते हुए जोरदार ताली के साथ में गुरुजी का धन्यवाद करूंगा। जोरदार तालियां। आप सभी को नमस्कार। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। अभी भी खड़े हैं लोग, बैठ जाओ या बैठ बैठ के परेशान हो, ऐसा भी हो सकता है। चलो पीछे वालों को मेरी आवाज नहीं आई शायद, है ना। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। बिल्कुल सही बात है, काफी टाइम हो चुका है, ये हम भी समझ सकते हैं। आपको हो सकता है पटना जाना होगा, गया जाना होगा, हाँ सही है, बिहार शरीफ जाना होगा, बट हमें तो जयपुर जाना है। तो लेट तो हम हो रहे हैं भाई, जब हम रुके हुए तो फिर तो मुझे लगता किसी को चिंता वाली बात नहीं रुकने के लिए, सही बात है। चलो फिर भी मैं आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। स्पेशली सबसे पहले तो मैं आज का जो ये सेलिब्रेशन, आज का जो ये शो है स्टार सफायर सेलिब्रेशन, इस शो के अंदर जो 4 स्टार सफायर हमारे आए, मिस्टर मंजीत जी, सुबोध जी और डॉक्टर अवधेश जी और हमारे क्या नाम था अभी, बावेश जी, इन चारों को मेरी तरफ से बहुत बहुत, इनको और इनकी पूरी फैमिली को ढेर सारी शुभकामनाएं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि मालिक इनको तो कामयाबी दे और फास्ट। और हमारे रंजीत जी आए थे शायद अभी, सफायर लीडर। उसके बाद हमारे जितने भी रूबी स्टार, टोपाज, मेरी आवाज आ रही है, जितने भी हमारे टोपाज, उसके बाद हमारे एमराल्ड, प्लेटिनम, गोल्ड, उसके बाद और भी बहुत सारे लोग आप लोगों के बीच में से आने वाले हैं, हमारे सिल्वर, ब्रॉन्ज, और उसके बाद एक खास रिकॉग्निशन जो गोवा टारगेट अचीवर्स। मेरी तरफ से उनको और उनके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी लोगों को। दोस्त काफी टाइम से लगभग हम, मुझे लगता है कुछ लोग 10 बजे आए होंगे, कुछ लोग 9 बजे भी आए होंगे, कुछ लोगों ने खाना खाया होगा, हो सकता कुछ लोगों ने खाना नहीं भी खाया होगा, ये जरूरी नहीं कि सभी ने खाना खाया होगा। लेकिन तब से लेके अभी तक अगर यहाँ रुके हुए हैं, बने हुए हैं और इस शो को इस कदर, मतलब इस तरीके से मैं क्या बोलूँगी, अभी तक जो इस शो आप लोगों की वजह से इतना हिट या बहुत अच्छा लग रहा है, इस शो को, इस शो की रौनक बढ़ाने में आप सभी लोगों का बहुत हाथ है। और आप नहीं होते तो शायद आज ये शो इतना बड़ा नहीं हो पाता। तो मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, आप लोगों का भी थैंक यू बोलना चाहूंगा। काफी कुछ बातें हो चुकी हैं, लगभग हमारे बहुत सारे लीडर्स आए हैं, उन लोगों ने अपने अपनी कुछ बातें, कुछ अपनी बातें, कुछ स्टोरी शेयर की आप लोगों के बीच में। बट कुछ लोगों को कुछ बातें समझ में आई होंगी, लेकिन कुछ लोगों को ये बातें, जरूरी नहीं कि सबको समझ में आई होंगी, कुछ लोगों को बातें समझ में नहीं भी आई होंगी। यहाँ आने के बाद में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत नॉर्मल व्यक्ति, रियली में मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझे किसी का दुख नहीं देखा जाता।
जब किसी की आंखों में आंसू होते हैं तो उससे पहले मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस चीज को मैं फील कर सकता हूं। उस स्तर से मैं उठा हुआ हूं, उस जगह से मैं आया हूं। जब मैं उन लोगों को सुनता हूं, लोगों को देखता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जैसी जिंदगी इनकी भी रहेगी। मतलब तो आपके बीच में दीपक सर आए, इन्होंने भी अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई। कुछ लोगों को बातें हजम होती होंगी, कुछ लोगों को नहीं भी होती होंगी। कि 2000 के रूम में रहने वाला व्यक्ति आज, मैं रियली बताता हूं, मुझे बहुत दिल से खुशी होती है। मैं कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं हूं और ना ही मैं किसी को कुछ बनाने वाला हूं, ना ही मैं किसी को देने वाला नहीं हूं। बस मैं आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूं। बस फर्क इतना है कि मैं जिस काम को कर रहा हूं उस काम से थोड़ी सी मेरी पहचान जरूर बनी है, और कुछ भी नहीं। मैं सेम आपकी तरह हूं। ये जब मेरे साथ जब बैठते हैं दीपक जी, तो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि गुरुजी मां कसम साला जिंदगी तो बदल गई है। ये इनके वर्डिंग होते हैं कि मां कसम गुरुजी साला जिंदगी तो बदल दी है WPL में। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग, गुप्ता जी खास करके दीपक जी, ये लोग जब हमारे साथ आए थे, मैं रियली बताता हूं, इनके पास कुछ नहीं था। और मैं इनके बारे में क्या बताऊं, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरे पास भी कुछ नहीं था। मैं इनके बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं मेरे बारे में भी बता रहा हूं। तो मैं, आप लोगों ने इनको सुना होगा, सुनने के बाद अगर थोड़ी सी भी इंसान में समझ है और ऊपर वाले ने इस दिमाग को दिया है, समझने की पावर दी है, तो एक बात समझ में आती होगी कि ये हमारे जैसे इंसान आज कहां से कहां पहुंच गए, और बहुत कम टाइम में, बहुत ही कम समय में। आज कोई क्वालिफिकेशन नहीं इनकी, कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं इन लोगों का। उसके बाद 3 से 4 साल 5 साल में करोड़ों की बात नहीं कर रहे, करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। जहां पे ये लोग 15-15 हजार रुपए, मंजीत जी को सुना होगा, रियलिटी में मेरे को आंखों में आंसू आ रहे थे कि मैं लॉकडाउन में, मेरी घर खर्चा चलाने की मेरी कैपेसिटी नहीं थी, और छोटे से मकान में रहना, मकान की किस्त नहीं दे पा रहे। आज अच्छा लगता है, मैडम की आंखों में आंसू थे कि 10 लाख की आज मैं मेरी गाड़ी से चल के आई हूं, बहुत अच्छा फील होता है। तो मेरा कहने का मतलब, ये लोग जो हैं जब आए उस समय इन लोगों ने हम पे भरोसा किया, काम की शुरुआत की। आज इनकी जिंदगी में जो 10-15 हजार नहीं कमा रहे थे, ये लोग करोड़ों कमा चुके हैं। आज कृष्ण जी को सुना होगा, 15 लाख रुपए महीना, बहुत बड़ी बात है। 15 लाख रुपए एक आदमी 2 साल में नहीं कमा पाता, 3 साल, मतलब मैं बता रहा हूं, और यहां 15 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। बहुत कम उम्र में ये जो लोग हैं एक लग्जरी कार के अचीवर है, मतलब कार के मालिक है यार, करोड़ों की कार, जैगवार जैसी गाड़ी में एक आम आदमी, वो भी कम समय में आ जाना, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा मायना रखता है। क्या लगता है, ऐसी लाइफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितने लोगों को लगता है होनी चाहिए? और देखिए, जिनको दिल से लगता है ना कि यार वास्तव में ऐसी लाइफ होनी चाहिए, जिनका कोई नाम नहीं था, जिनकी कोई पहचान नहीं थी, जिनके पास कुछ नहीं था, और आज अगर उनकी हम बात करें, यार करोड़ों की कारों में चल रहे हैं वो लोग। आज 10-10, 15-15 लाख, 5-5 लाख, 4-4 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं वो लोग। किसको नहीं लगेगा कि ऐसी लाइफ होनी चाहिए? लगता है आप लोगों को ऐसी लाइफ होनी चाहिए? लेकिन जिसके दिल से आवाज आती है ना अंदर से, ये 2 टाइप का मन होता है। एक होता है मजाकिया, जब हम बोलते हैं कि कितने लोगों को लगता है ऐसी लाइफ होनी चाहिए, तो कुछ लोग मुस्कुराते हैं और कुछ लोग इतने सीरियस होते हैं कि हाँ मुझे चाहिए लाइफ। और जो मुस्कुराते हैं ना, उनकी जिंदगी मजाक में ही निकल जाती, और जो दिल से चाहते हैं ना, उनकी जिंदगी बदल जाती है। मैं हकीकत बताता हूं, आज ये लोग मजाक में नहीं आए, ये दिल से आए थे, इनके अंदर से आवाज आई थी। कितने लोगों के अंदर से आवाज आती है कि रियली में मेरी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, पहली बार इस हॉल में कितने लोग हैं जो इस टाइप का प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं? पहली बार? क्या बात है, तकरीबन 80% लोग नहीं बैठे हैं यार, कमाल की बात होगी ये तो। हमारे लोग तो बड़े बेकार लोग हैं,
कहाँ है शशि जी? बजाओ ताली इन लोगों, अरे नहीं नहीं अभी नहीं बजाना, ये ताली बजवा बजवा के ये पहली बार आए हैं। सारे लोग लगभग पहली बार आए हैं, जैसे सुबह से ताली बजवा रहे हो यार, ये तो गलत बात है? सही है कि नहीं? क्योंकि एक बात को समझना, ये जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड जिनको मान सम्मान मिल रहा है, टोपाज, रूबी स्टार, सफायर स्टार, वो तो ताली बजाएंगे, उनके फैमिली वाले भी बजाएंगे। क्यों? उनके घर में तो हेलो रोकड़ा आ रहा है, वो तो ताली बजाएंगे। डांस करवाएंगे तो डांस भी करेंगे, वो करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन जो पहली बार आए ना, उन्होंने पैसा कमाया, पहली बार आकर के और यहाँ पे ताली बजा रहे हैं, भाई साहब सबसे बड़ा श्रेय तो आप लोगों को जाता है, रियली। तो मैं चाहूंगा जितने आज जो पहली बार आए वो हमारे सब गेस्ट हैं और उनके लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। अभी तक की सबसे शानदार ताली होनी चाहिए, बिल्कुल पहली बार जो आए। तो दोस्त, अपने बारे में थोड़ा सा 20-25 मिनट में बात करूंगा। टाइम है? टाइम है? देखिए संडे का दिन है, जो लोग जाने थे चले गए ना, गए ना। देखो संडे को छुट्टी होती है, हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जब संडे को छुट्टी होती है, हफ्ते में एक ही दिन तो आता है, किसका? 6 दिन किसी और के होते हैं, एक दिन हमारा आता है ना। एक दिन मैडम का आता है वो संडे, है ना। 6 दिन घर में मैडम काम करती है और जिस दिन संडे आ जाता है ना, उस दिन फिर हमारी खिंचाई होती है। कपड़े धोने, खाना पकाना, सब्जी वगैरह काटना, झाड़ू पोछे लगाना, एक संडे ही तो है हमारे हिस्से में आता है। और संडे को मैडम भूल रहे, तो जितने मेरे भाई साहब थे ना जो टाइम से निकल गए, उनको पता है जाके सब्जी बना देंगे। और क्या लगता है नीतीश कुमार जी से मिलेंगे वो जाके, नरेंद्र मोदी जी से बात करेंगे वो जाके। उनको पता है अगर नहीं गया तो मैडम वो बेलन से, झाड़ू से तेरे को करोड़पति बना देगी शाम को। मुझे नहीं लगता जो चले गए आप में से तो कोई ऐसा नहीं लग रहा ना। डरपोक तो नहीं हो ना? नहीं हो ना? संभाल लेंगे ना जाके। हाँ, जिनकी मैडम साथ बैठी हो, बोला अच्छा तो चल, बनाना तो तेरे को ही है चल के। वो इधर बोल रहे होंगे लेकिन वो मैडम से डर रहे होंगे कि खिंचाई तो तेरी होनी है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए बन जाओ, घर में कौन देखने आता, खिंचाई होगी तो होती रहेगी। सही है कि नहीं? तो दोस्त, नसीम खान नाम है मेरा। अगर आप लोगों के पास टाइम है, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। नसीम खान नाम है मेरा। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, फिलहाल मैं राजस्थान में रहता हूँ। मेरी बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरा आर्मी से बैकग्राउंड है। 22 साल मैंने आर्मी में नौकरी की। पिछले 7.5 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर मैं काम कर रहा हूं। मैं कैसे आया, क्यों आया, जाने अनजाने में आया, या वो गुप्ता जी वाली बात है धक्के मार के, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन मैंने आप लोगों से पूछा कि रियली में ऐसी लाइफ होनी चाहिए दिल से, तो मेरे भाई पहले इस काम को समझना पड़ेगा। ये काम क्या है समझना पड़ेगा कि नहीं? कितने लोगों को पता है ये काम क्या है? नहीं पता। कितने लोग पूछना चाहते हैं कि सर, वो कभी कभी बोलता ना, स्टेज पे बहुत सारे प्रोग्राम हो जाते हैं और कुछ बोलते हैं, अरे तो भाई तू कहना क्या चाह रहा है? ऐसे कभी कभी होता ना, कुछ लोग बोलते रहते हैं, तो भाई तू बताना क्या चाह रहा है? सुबह से बैठे तो हैं, सब लोगों ने बता दिया कि मैं करोड़पति हूं, मैं डायमंड हूं, मैं ब्लू डायमंड हूं, मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी जिंदगी बदल गई। जो भी आ रहा है कि रट्टा लगा रहा है, मेरी जिंदगी बदल गई, पता नहीं कहां से सीख के आ गया। लेकिन हमें भी तो पता करना पड़ेगा ना, ये काम क्या है, जिंदगी बदलती कैसे है? कितने लोग चाहेंगे कि ये करते क्या है यार आखिर? बहुत बढ़िया दोस्त, मैं सबसे पहले, ये लोग आज इस मान सम्मान के हकदार हैं, करोड़ों की लाइफ जी रहे हैं, लाखों रुपए महीना नहीं हफ्ता कमा रहे हैं, तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। जब तक इस काम को नहीं जानेंगे तब तक हमें कैसे पता लगेगा कि जिंदगी कैसे बदलती है? जानना बहुत जरूरी। दोस्त, सबसे पहले मैं चाहूंगा, आज के इस युग में एक भगवान जैसे इंसान,
खास करके इस युग में मैं उनकी सोच को सैल्यूट करता हूं, खास करके इस युग में जो एक ऐसी सोच लेकर के आए और उस सोच की वजह से आज इन लोगों की नहीं, इन जैसे लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। कितने लोगों की? सिर्फ एक आदमी की सोच की वजह से, एक आदमी की सोच की वजह से इनकी नहीं, लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। क्या कि दोस्त, आज से 9 साल पहले एक व्यक्ति जिनका नाम मैं बताना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, डॉक्टर संजीव कुमार जी, एमडी एंड सीईओ AWPL। 9 नवंबर 2014 को AWPL की स्थापना हुई थी। कब? 9 नवंबर 2014 को इसकी स्थापना हुई थी AWPL की। क्या था, क्या करती है AWPL? आखिर ये लोग क्या करते हैं? दोस्त, आज से 9 साल पहले एक व्यक्ति के दिमाग में एक विचार आता है कि यार इस समाज में हर घर में 2 चीजें हैं, एक बेरोजगारी और एक बीमारी है या नहीं? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? और आप में से बोलते कितने लोग हैं? आवाज किसको दे रखी है मालिक ने? तो बोल के बता सकते हैं? यस, बोलना है। अगर ऊपर वाले ने जो दिया है तो उसका इस्तेमाल करना है। तो हर घर में बीमारी और बेरोजगारी है। बेरोजगारी, बीमारी, कुछ ऐसे लोग हैं बीमारी से कुछ अफर्ट करते हैं, वो तो पैसे वाले के घर में बीमारी आ जाए वो उससे फाइट कर लेता है, विदेश में जाके इलाज करवा लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खास करके मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के घर में जब ये खास करके बीमारी जन्म लेती है तो वो मान लीजिए आप, वो तबाही एक तरह की। 30 साल पहले, 40 साल पहले आप लोगों ने नहीं सुना होगा, बहुत मैच्योर और बुजुर्ग लोग भी आपके बीच में बैठे होंगे, काफी लोग बैठे मुझे नजर आ रहे हैं। 30 साल पहले, 25 साल पहले जो आज बीमारियों के नाम सुन रहे हो ना, वो 30 साल पहले ऐसी बीमारियों के नाम कभी नहीं सुने होंगे। सुने कभी? 30 साल पहले कैंसर का नाम सुना? 40 साल पहले हार्ट जैसी बीमारी का 30 साल पहले नाम सुना? नहीं। ऐसी बीमारी, थायराइड, पैरालाइज, कैंसर, डायबिटीज, शुगर का नाम सुना था? आज ऐसी बीमारी है मेरे दोस्त जिसको हम बोल सकते हैं लाइलाज, जिनका कोई इलाज नहीं है। घर में कमाने वाला 1, खाने वाले 10, कैसा होगा गुजारा? यानी बीमारी भी, बेरोजगारी भी। तो ऐसा क्या काम करें जो हम हमारे समाज की सेवा कर सकें, समाज को उठा सकें, बीमारी से और बेरोजगारी से उन लोगों को मुक्त करें। तो दोस्त, संजीव सर के दिमाग में यह बात आई कि आज जितनी भी बीमारियां हैं, एलोपैथी का सहारा जरूर ठीक नहीं होता। आज से 5000 साल पुरानी पद्धति जिसको हम बोल सकते हैं आयुर्वेदा, संजीव सर के दिमाग में आया कि क्यों ना हम वापिस से इस आयुर्वेद को लोगों के अंदर प्रमोट करें और ऐसी चीज लेके आए जिससे जो बीमारी है, जो लाइलाज बीमारी है, उनमें राहत मिले, उनमें लोग ठीक हो। और उसी के साथ साथ जो आज के दिन हमारी बहन बेटियां, जो बच्चे हमारे, क्योंकि इस समाज में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, खास करके अपर मिडिल क्लास, हर परिवार की, हर एक माँ बाप की एक सोच होती है अपने बच्चों के प्रति कि बेटा पढ़ाई लिखाई कर, एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। ऐसा होता है या नहीं होता? होता कि नहीं होता? हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाता है कि पढ़ाई लिखाई कर, नौकरी मिल जाएगी। क्या लगता है
हर बच्चे को जॉब मिल जाएगी क्या? नहीं मिलती। 80% बच्चे हमारे स्टूडेंट जिस दिन ग्रेजुएशन करके वो पास आउट करके बाहर निकलते हैं, जिनके माँ बाप के सपने होते हैं कि मेरा बच्चा 15 साल तक पढ़ाई, 20 साल तक पढ़ाई करवाने के बाद उसके माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के अच्छी नौकरी लगेगा और ये हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा, हमारी घर की बहुत सारी जरूरतें पूरी करेगा। बशर्ते जिस दिन वो पास आउट करके निकलता है, ना उस बच्चे को पता और ना उस माँ बाप को पता कि इसका भविष्य तो खत्म है। क्यों? सभी बच्चों को नौकरी नहीं मिल सकती। 80% बच्चे उसी दिन बेरोजगार हो जाते हैं, पास आउट करते हैं। बस वो घूमते रहते हैं, समय निकालते रहते हैं, फिर जाने अनजाने मजबूरी में उनको कोई न कोई सही और गलत रास्ता चुनना पड़ता है। कुछ बच्चे गलत रास्ते चले जाते हैं, कुछ बच्चे मजबूरी के शिकार होकर के नॉर्मल 5, 10, 20 हजार रुपए का अपना काम की शुरुआत कर देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है कि नहीं होता? तो सर ने सोचा इस समाज में कितने सारे बच्चे हैं जो अपने आप से दुखी हैं। बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, नहीं मिल पाता उनको वो उनके मुताबिक जो उनके एजुकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग वो जॉब नहीं होती, वो चाहत पूरी। पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या कर जाते हैं बच्चे। तो सर ने सोचा कि बीमारी भी दूर करें और जो बच्चे आज बेरोजगार हैं एक अच्छा काम करके वो भी यहां से पैसा कमाए और अपने घर के सारी जरूरतों को पूरा करें। दोस्त, इस मिशन के साथ सर प्रोडक्ट लेके आए और काम की शुरुआत 9 नवंबर 2014 से शुरुआत हुई। क्या काम? जो आज बीमारी है, इंसान काम करे या ना करे, हर घर में कोई न कोई परेशान है। तो हमारे लोग जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं जो लोग 10-10 साल, 15-15 साल से जिस बीमारी के शिकार हैं और जिन दवाइयों का सहारा लेते हैं और घर से खोखले हो चुके हैं, उन लोगों को जाके बोलते हैं, भाई साहब क्या नाम है? सर मेरा ये नाम है। क्या बात है, क्यों परेशान हो? सर पिछले 10 साल शुगर से परेशान हूं। क्या चल रहा है? ट्रीटमेंट चल रहा है, दिन में 4 बार टैबलेट लेनी पड़ रही है। 10 साल से? यस सर। सर एक बार मेरे बोलने से हमारी कंपनी के प्रोडक्ट लेके देखो। मैं इस बात की गारंटी नहीं दूंगा, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो। पिछले 10 साल से जिस प्रोडक्ट को, जिस मेडिसिन को ले रहे हो, जब उससे ठीक नहीं हुए और अभी तक ले रहे हो, तो एक बार मेरे बोलने से इनको यूज करो। दोस्त, वो यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों को सुना भी होगा कि मैं जब यहाँ पे आया तो प्रोडक्ट का रिजल्ट लिया मैंने। वो शशि जी बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। शशि जी ऑलरेडी 5-6 लाख रुपए कमा रहे थे। वो पैसे के लिए नहीं आए, इस प्रोडक्ट को देख करके आए। तो दोस्त, इस कंडीशन में हमारे लोग जाके बोलते हैं कि मेरे बोलने से पिछले 10 साल से दवा ले रहे हो आप, जबकि कोई आराम नहीं है, मेरे बोलने से ये महीना 2 महीना ये प्रोडक्ट यूज कर लो। और बोलने से वो 10 से 15 हजार के प्रोडक्ट, 20 हजार के प्रोडक्ट वो लेता है और यूज करता है। और जब यूज करने के बाद जब रिजल्ट आता है, तो मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, वो वापस चला के फोन करेगा कि नहीं करेगा? धन्यवाद बोलेगा कि नहीं बोलेगा? दुआएं देगा या नहीं देगा कि भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पिछले 10 साल से परेशान था, आपका प्रोडक्ट लेकर के 2 महीने में मैं अपने आप को इतना अच्छा महसूस कर रहा हूं, इतना अपने आप को इतना अच्छा फील कर रहा हूं और मैं बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हूं। आपका लाख लाख शुक्रिया। दुआ मिली। अब वही इंसान आगे जाके 10-20 लोगों को बताएगा कि भाई आप कैसे ठीक हुए? कि सर मेरे से एक बिमलेश जी करके बंदा मिला था और जिसने मुझे ये आयुर्वेद का प्रोडक्ट दिया था। कौन सी कंपनी? ये कंपनी। क्या हुआ? ये आराम मिला। अरे यार, मेरी नजर में मेरे एक रिश्तेदार है जिसकी 10 साल होगी शादी हुए, बच्चे नहीं है, और इस जमाने में नहीं, इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मैं बोलता हूं
एक माँ बाप को अपने बच्चे का सुख होता है। आप समझिए मेरी बात को दोस्त। वो जब बोलते हैं मेरी रिश्तेदारी में एक कपल है, 10 साल हो गए शादी हुए, जिनको बच्चा नहीं है। अगर आपकी कंपनी में ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो यार मेरे रिश्तेदार की मदद करिए। अरे बोला है भाई, और वो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट किसी के रिकमेंड से वो ले लेते हैं। एक नहीं, मैं आपको बताता हूं, ऐसे हजारों केस है WPL में जिसको 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल हुए शादी हुए, और आज ये WPL का प्रोडक्ट लेकर के और उस परमात्मा के आशीर्वाद से, उसके कर्म से आज उनके घरों में बच्चों की किलकारियां गूंज रही। मेरे दोस्त, बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं। जिन लोगों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया घर ले जाओ सेवा करो, ऐसे पेशेंट, मैं ये नहीं बोलता हमने ठीक किए, करने वाला मालिक है, करने वाला परमात्मा है, वो मालिक करता है। लेकिन दोस्त एक जरिया होता है, वो जरिया बना के भेजता है। ऐसे लोग जिनको कैंसर, जिनके लीवर खराब, जिनकी किडनी खराब, जिनके घुटनों के दर्द, थायराइड से परेशान, और ऐसे लोगों को दोस्त जहां डॉक्टरों ने जवाब दिया वो WPL के प्रोडक्ट से आज बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, ये लोग ऐसा काम करते हैं, क्या ये काम सही है या गलत है? कितने लोग बोलते हैं आपको कसम है, दिल से बात करेंगे मेरे भाई, सही है? और सही काम करके पैसा कमाने का मौका मिले, अपने खानदान का इतिहास बदलने का मौका मिले, जो आज तक हमने, हमारे माँ बाप ने, हमारे बच्चों ने जो सपने देखे वो सपने खत्म हो चुके पैसे की वजह से, और वही सपने अच्छा काम करके पूरा करने का मौका मिले तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे ये लोग सच बोल के पैसा कमाते हैं, लोग यहाँ पे साले झूठ बोल के पैसा कमाते हैं। मसाले में मिलावट, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आप देखिए कितने सारे आज जो खाना बनाते हैं अपनी किचन में, देखिए कैसे कैसे मसाले आते हैं, मिलावट, दूध में मिलावट, मिठाई में मिलावट। है या नहीं है? मेरी बात को समझ पा रहे हो? मिठाई में, मसाले में, अरे हमारे लोग तो जाके ये बोलते मेरे भाई किचन को संभालिए, पीसे नहीं, घर में लाओ, पीसो मसाले, सुबह उठ के गर्म पानी पियो जिससे पेट की बेहतर बीमारियां दूर हो। क्या हमारे लोगों के पास पानी की फैक्ट्री है? नहीं, लोग झूठ बोल के, लोग गला काट के, लोग मिलावट करके, लोग तो जहर बेच के यार पैसा कमाते हैं, जहर बेच के। अरे जब लोग जहर बेच के पैसा कमाते हैं और यहां सच बोल के पैसा कमाना, लोगों की दुआएं लेके पैसा कमाने का मौका मिले तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आवाज आती है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन मेरे दोस्त, करने के लिए मैंने पहले भी पूछा था कितने लोग चाहते हैं ऐसी लाइफ हो? चाहने से कुछ नहीं होता, करने के लिए इंसान को फैसले लेने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं। और जब बात फैसले की आती है, आज मैं आप लोगों से बात करता हूं, दीपक जी ने बोला मैंने 15,000 से शुरुआत की। दोस्त, आज ये करोड़पति हैं, आज जगुआर, ऑडी, BMW के मालिक हैं, लेकिन शुरुआत इनकी भी किसी के माध्यम से हुई थी। डिसीजन इनको भी लेना पड़ा था, फैसला इन्होंने भी लिया था। उस दिन काश ये फैसला नहीं लेते तो आज वही 15,000, 10,000 के मालिक होते ही, महीने के 10-15 हजार के कर्मचारी होते। आज इनके पास करोड़ों की गाड़ी नहीं होती, लाखों रुपया हफ्ता नहीं इनके बैंक बैलेंस में, बैंक में आता। फैसला लिया। लेकिन दोस्त, आप सोच रहे हैं कि ऐसी लाइफ चाहिए, काम बहुत अच्छा है
और करना भी चाहते होंगे, लेकिन हर आदमी के दिमाग में एक पॉजिटिव और नेगेटिव दो बातें चलती हैं। चलती या नहीं चलती? चलती है हमेशा, नेगेटिव और पॉजिटिव। एक माइंड तो ये बोलता है कि यार कर लेना चाहिए, काम तो अच्छा है, लेकिन एक नेगेटिव माइंड क्या बोलता है, यार कर तो लेंगे, क्या पता इनकी तरह काम चलेगा कि नहीं चलेगा। शुरुआत तो कर देंगे, प्रोडक्ट तो ले लेंगे, क्या पता यार रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। सबसे पहले जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस कंपनी की जिस दिन शुरुआत हुई थी, पहले 10 लाख के प्रोडक्ट लोगों में बांटे गए थे। कंपनी ने 10 लाख के प्रोडक्ट बांटे थे, और जब रिजल्ट आया 99 नहीं 100%, तब इस कंपनी ने अपना काम शुरू किया था। यूट्यूब पे जाइए, हजारों नहीं लाखों वीडियो मिलेंगी जिन लोगों ने रिजल्ट लिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ हूं। इस टाइप का सवाल पैदा हो रहा होगा कि पता नहीं शुरुआत कर तो दूं, क्या पता काम नहीं चला तो, प्रोडक्ट ले तो लूं, रिजल्ट नहीं आया तो मैं 15,000 लगा तो दूं दीपक जी की तरह, मैं कहीं हार गया तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, और अगर ये बात दिमाग में है तो बिल्कुल सही है, आप अपनी जगह सही हैं, आप अपनी जगह सही हैं। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, नहीं चला तो? मान लीजिए हमने फैसला लिया, डिसीजन लिया, 15,000 लगाए, काम नहीं चला, क्या होगा? वही जिंदगी जो जिंदगी चल रही है वही रहेगी कि नहीं रहेगी? जिस मकान में रहते हो वो मकान रहेगा, जो गाड़ी है वो गाड़ी रहेगी, जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं उसी स्कूल में पढ़ेंगे, जो खाना खाते हो वही खाना खाओगे। अरे नहीं हुआ तो क्या हुआ? 15,000 रुपए से शुरुआत की थी, प्रोडक्ट लिए, घर में यूज कर लिया, गारंटी है उसका साइड इफेक्ट नहीं होता। आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अरे नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, जिंदगी वही रहेगी। 99% बिल्कुल सही बात है, लेकिन 1% सोच के देखो पॉजिटिव। जिंदगी में नेगेटिव लोगों ने ना लड़ाई लड़ी, ना खानदान के इतिहास बदले, और ना उनकी जिंदगी कभी बदली, ना उनके जरिए किसी की बदलेगी। आज जितना भी इतिहास बनाया पॉजिटिव लोगों ने, बड़े काम किए पॉजिटिव लोगों ने, नेगेटिव लोगों ने कभी कुछ बड़ा काम नहीं किया जिंदगी में। तो दोस्त मैं मान सकता हूं 99% में आप लोगों के साथ हूं, सिर्फ 1% पॉजिटिव सोच के देखो, काम चल गया तो, नहीं चला तो 15,000 रुपए लगा दिए, क्या होगा? 15,000 रुपए के लिए कितने लोग हैं कि अगर 15,000 रुपए आपकी जिंदगी में चले गए तो पटना की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे जाके जंप करना पड़ेगा। हे भगवान 15,000 चलेगा अब तो मरना ही पड़ेगा। अब तो मैं बर्बाद हो गया, 15,000 लुट गए मेरी जिंदगी में। मेरे दोस्त 15,000 जाने की ना खुशी, जाने का गम और ना आने की खुशी। 15,000 20,000 लाइफ में चले भी जाएंगे, महज 2 से 4 दिन में भूल जाएंगे, और मिल भी जाएंगे तो 24 घंटे भी उसकी खुशी नहीं होती है। मुद्दा ये नहीं है। 15,000 लगा के इस काम की शुरुआत करके और आपका काम चल गया तो जिस मकान में रहते हो मकान बदली हो सकता है, कार में रहते हो वो कार बदली हो सकती है, कार नहीं है तो नई कार आ सकती है। जो आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल बदली हो सकता है। जहां पे पैसे की लालच थी, जहां कंप्रोमाइज की लाइफ जीते थे, जहां एडजस्टमेंट करके जिंदगी में जीते थे, जहां पर जाके प्याज टमाटर के भाव पूछते थे, फ्री में धनिया और हरी मिर्ची डलवाते थे, उस जिंदगी से बाहर निकल सकते हो नहीं दोस्त? इसी एक पॉजिटिव 1% पॉजिटिविटी के साथ आज से 7.5 साल पहले नसीब खान ने भी शुरुआत की थी। नेगेटिविटी मेरे अंदर में आई थी, मैंने भी सोचा था नहीं हुआ तो, रिजल्ट नहीं आया तो इसी तो के साथ मेरे महागुरु, मैं चाहूंगा इनके लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। इस कंपनी की प्रेजेंटेशन प्लान बताने वाले मैं बोल सकता हूं मेरे महागुरु मिस्टर महिपाल सर ने मुझे बताया था, और एक ही बात बोली थी,
कि नसीब खान 1% अगर तेरा काम चल गया तेरी जिंदगी बदल सकती है। मैंने बोला बिल्कुल सही कह रहे सर। और मैंने भी सोचा उसी 1% पॉजिटिविटी के साथ मैंने काम की शुरुआत की, फैसला लिया। उससे पहले 12,000 रुपए मेरी पेंशन आती थी, किराए के मकान में था, बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं राजस्थान में चला गया। मेरी भी एक सोच थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिखे, नौकरी मिल जाए, इनकी भी जिंदगी बदल जाएगी। इस सोच के साथ राजस्थान में मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए गया और वहां मैंने शुरुआत करवाई। मेरे बच्चे पढ़ रहे और किराए के मकान में मेरी जिंदगी चल रही थी। और मेरे मामा जी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार नगर परिषद में, उनके साथ मैं काम करता था। 10-15 हजार रुपए मुझे महीना और मिल जाता था। 10-15 हजार महीना मुझे और मिलता था। लाइफ ऐसी खींच खाच के चल रही थी दोस्त, नींद नहीं आती थी, परेशान थे। बच्चों के लिए मकान नहीं, बच्चों की शादी करना, ये कैसे होगा। लेकिन जिस दिन ये प्लान देखा 1% पॉजिटिविटी के साथ, तो मैंने काम की शुरुआत करके डिसीजन लेकर के मैंने शुरुआत कर दी। मैं करते हैं सर, और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ना मेरे में टैलेंट, ना मेरे पास क्वालिफिकेशन, कुछ नहीं है, ना मेरे पास आज बैंक बैलेंस। क्योंकि दोस्त जब मैं फौज से आया था 16.5 लाख रुपए लेके आया था। घर में बड़ा हूं, 4 लाख रुपए मेरे कर्जा था। रिटायरमेंट आया तो मैंने कर्जा दे दिया। उसके बाद 2.5 लाख रुपए मेरे बच्चों की पढ़ाई पे मैंने खर्च कर दिया। स्टार्टिंग में 8-8.5 लाख रुपए बचे थे कुछ मेरे पास, उसका मैंने छोटा सा प्लॉट ले लिया कि इन फ्यूचर कभी नहीं कभी मकान बन गया तो सही है, नहीं तो बच्चे नौकरी लग जाएंगे तो ये बना लेंगे। इसमें क्या पता बच्चों की पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए प्लॉट बेचना भी पड़ जाए। जैसे तैसे जिंदगी में मेरे ये विचार, ये मैंने सोच रखा था। लेकिन दोस्त हुआ ये, कुछ नहीं था मेरे पास। इस तरीके से मेरी जिंदगी चल रही थी। काम की शुरुआत की, फौज से सिंगल बाइक लेके आया था मैंने। फौज में एक बाइक खरीदी थी, मेरे खानदान में कार नहीं खरीदी किसी ने। इस बिजनेस में आया, काम की शुरुआत की, तकलीफें आई, आएंगी तकलीफें। जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो तकलीफें आएंगी, मगर तकलीफ की जिंदगी नहीं बनती किसी की। हमें भी तकलीफ आई है, इनको भी आई होंगी। लेकिन दोस्त जहां लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता, काम नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, मैंने शुरुआत की, मेरे साथ और भी लोगों ने शुरुआत की। ऐसा नहीं कि मैंने ही शुरुआत की, लेकिन दोस्त हम रुके नहीं। काम करते करते आज मुझे 7.5 साल हुए। लोग बोलते हैं चलेगा कि नहीं चलेगा। हम लोगों के पास जाते थे, लोगों को बताते थे, अपने यारे प्यारे रिश्तेदार दोस्तों को बताते थे। जैसे दीपक जी बोल रहे ना, बोला तू बन जा करोड़पति, तेरे से मिलने के लिए आ जाएंगे, करोड़ों की गाड़ी लेंगे, तू ले ले गाड़ी, तेरे ड्राइवर रह जाएंगे। लोग नफरत करने लगे हमसे, जिनको हम अपना करीबी समझते थे, जिनको हम अपना अजीज समझते थे, जिनके लिए हम जान लुटाने के लिए तैयार थे, उन लोगों को हम पे 15,000 लगाने का भी भरोसा नहीं था। उस दिन हमारी औकात का पता लगा, साला तुम्हारी औकात है क्या। उस दिन हमको अपनी औकात का पता लगा, तुम्हारी औकात क्या है। जिनको तुम अपना समझते हो, जिनके बगैर तुम्हारे घर में केक नहीं कटते, जिनके बगैर तुम्हारे घर में शादियां नहीं होती, जिनके घर में तुम्हारे उनके बगैर बारात नहीं चढ़ती, जिनके बगैर तुम्हारे घर में रिबन नहीं कटते, वो लोग तुम पे 15,000 का भरोसा नहीं करते। उस दिन ये बात समझ में आई, कोई किसी का नहीं, ये दुनिया खुद को जीतनी पड़ती है, खुद को चलना पड़ता है। चले, लोग बोलते हैं, लोग मजा लेते थे, नहीं आएंगे, नहीं होगा, देखा जाएगा। हमने इस इंसान का हाथ पकड़ा। मैंने गुरुजी, लोग ये बोलते हैं, लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, क्या होगा। लोगों का काम है बोलना। नसीब खान तुम डटे रहना, तुम काम लगातार करते रहो। कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये डिसाइड करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम अपना कर्म करो, फल ऊपर वाला अपना आप दे देगा आपको। दोस्त हमारे साथ 2 लोग भी आए, 10 लोग भी आए, 10,000 भी आए, हमारे साथ लाखों लोग भी आए। आज पूरे हिंदुस्तान में 8 लाख लोगों से लोग मेरे साथ काम करते हैं। 8 लाख से ज्यादा लोग मेरे साथ काम करते हैं। और जहां पे मैं बोलूं आपको, मेरे पास एक बाइक होती थी, इसी बिजनेस से पहली मेरे खानदान की डिजायर कार लेके आया था। इसी बिजनेस से ऑडी Q3 रेड कलर की मेरे पास थी, जो दीपक जी को, गुप्ता जी को उनको पता है। इसी बिजनेस से 1 करोड़ की आज जैगवार नहीं, रेंज रोवर मेंटेन करता हूं मैं। 1 करोड़ की रेंज रोवर, वेला
ये मेरे पास नहीं, जैसे दीपक जी बोल रहे थे, पूरे हिंदुस्तान में आज 200 शहरों में काम है। और दोस्त, पूरी टीम में आज के दिन मैं चैलेंज करता हूं, पूरी हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मैं बात करता हूं। आज के दिन सबसे ज्यादा अगर लग्जरी कारों की बात करता हूं, अगर 8, 10, 15 लाख 20 लाख वाली मैं बात करूं तो मेरी टीम में हजारों कार है। कितने? हजारों। मैं लग्जरी कारों की बात करता हूं जिनके लोग सपने ले लेते, 100 से नीचे नहीं, कम से कम 100 मेरी टीम में लग्जरी कार है। आज मेरी टीम में 100 से ज्यादा करोड़पति हैं दोस्त, 100 से ज्यादा करोड़पति हैं, लखपतियों की बात नहीं कर रहा हूं। तो दोस्त, आज जहां पे पहले दिन मैंने शुरुआत की, लोग बोलते थे तू बन जाना, लगे रहे, हमारे साथ और भी लोग चले थे, कुछ दिन चले और छोड़ के चले गए, हम नहीं चल पाएंगे। मैं तुम बने इसलिए हो, चलेंगे तो सिर्फ हम चलेंगे, तुम चलने के लिए नहीं बने हो। दोस्त, चलते रहे, 2,500 कमाए। मैं बोलता हूं बहुत बड़ा विश्वास हुआ जिस दिन पहला दिन चेक आया कि नसीब खान 2,500 आ सकते हैं, 2.5 करोड़ भी आ सकते हैं। जब तुम ब्रॉन्ज बन सकते हो तो इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी बन सकते हो, ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो। उसी सोच के साथ, उसी मेंटेलिटी के साथ, उसी विश्वास के साथ मैं लगा रहा। मेरे गुरु, मेरे अपलाइन मुझे विश्वास दिलाते रहे, नसीब खान डटे रहो, लगे रहो, ईमानदारी के साथ दिन रात मेहनत करते रहो, आपकी जिंदगी बदलेगी, ये मैं दावा कर सकता हूं। दोस्त, मैंने इन पर भरोसा किया, भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, बिलीव नहीं, बिलीव, अंधविश्वास। क्यों? अरे जिनको नहीं देखा, आज देख रहे होंगे प्रोग्राम चलता है मस्जिद में, मंदिर में, लोग इतने विश्वास के साथ आप जाते हैं। आज लोग कावड़ लेके जा रहे हैं, क्या किसी भोलेनाथ को मिले? किसी भगवान खुदा को कोई मिला है? एक विश्वास है कि कोई तो शक्ति है जो इस दुनिया को चलाती है, एक भरोसा करके जाते हैं तो दोस्त तमन्नाएं और मनोकामना पूरी होती है। अरे मैंने तो साक्षात इस इंसान को देखा, इसको कामयाब होते देखा, महिपाल गुरु जी को। लोग हमें नेगेटिव करते थे, कुछ नहीं होगा। सर ने एक ही बात बोली, कामयाब होना है, यस, किसकी सुनोगे, हमारी या उनकी? या वो कामयाब है? नहीं गुरु जी, आप कामयाब हो तो बस हमारी बात सुन लो। दोस्त, इनकी बात सुनते सुनते 2,500 नहीं, लाखों भी कमाए, करोड़ों भी कमाए। और मैं आज बोल सकता हूं 7.5 साल में, ज्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन 17 करोड़ रुपए मैं इस पैसे कमा चुका हूं। 17 करोड़, 17 करोड़। जहां पे मैं 15,000 रुपए महीना कमाता था, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है आज आप लोगों के बीच में आज 35 लाख रुपए महीना कमाता हूं। 35 लाख रुपए पर मंथ का एवरेज है मेरा। विश्वास उसी दिन हुआ था जिस दिन ब्रॉन्ज बना था। आज कंपनी के 15 लेवल कर चुका हूं, 100 करोड़ का प्लान है, खाली 3 लेवल बाकी है टोटली। अगले 5 साल में कंप्लीट हो जाएंगे, 7 और 5 12, 12.5 13 साल में हम 100 करोड़ के मालिक बन जाएंगे। आप में से है किसी के पास ऐसा मौका? है कोई प्लेटफॉर्म? दोस्त, वही नसीब पहले था, वही जान, वही बात, सब कुछ वही पहचान, सब कुछ वही था तो बस एक नहीं था मेरे पास, वो प्लेटफॉर्म नहीं था। हर आदमी जिंदगी में अपनी आय से खुश नहीं। क्या आप सारे के सारे अपनी इनकम से संतुष्ट हैं? जो आप लोग कमा रहे हैं उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि मौका नहीं है, उससे में गुजारा करना पड़ता है। संतुष्ट हम भी नहीं थे, मजबूर थे, हमने भी गुजारा किया। जब आए WPL का प्लान सामने, तब उस दिन लगा कि हम जिंदगी को काटने के लिए नहीं पैदा हुए, अब ऊपर वाले ने जिंदगी जीने का मौका दिया है। दिया कि नहीं दिया? तो दोस्त, ये ऊपर वाला ही माध्यम देता है। लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, भगवान से मांगते हैं, मालिक मेरी नौकरी दे दे, भगवान मेरे सपने पूरे कर दे, मुझे ये दे दे। भगवान सुना, किसी का छप्पर फाड़ के देता है। सुनते हैं ना, भगवान देता है तो क्या देता है? छप्पर फाड़ के देता है। किस किस का छप्पर फटा? किस किस की छत फटी? ऊपर से कुछ आया? भगवान देता है, सबको मौका देता है, एक बार वो जरिया देता है। दोस्त, आज वही प्लेटफॉर्म आज से कुछ दिन पहले इनको मिला था,
7.5 साल पहले मुझे मिला था, वही मौका इस हॉल में, क्या पता ऊपर वाला आपके बारे में अच्छा सोचता होगा, गलत सोचता, ये मौका आज आपको नहीं मिलता, या आप भी चले जाते यहां आकर के, लेकिन अभी तक बैठे हो तो कहीं कहीं वो मौका आप लोगों को ऊपर वाला देना चाहता है। तो दोस्त, वही मौका इनके पास था, वही मौका हमारे पास था, हमारी जिंदगी बदली। तो आप अपने आप को इतने बदनसीब क्यों मानते हो कि आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी? बस अगर जरूरत है एक प्लेटफॉर्म की, और वो दमदार प्लेटफॉर्म की वजह से आज हमारी जिंदगी बदली, तो दोस्त आपकी भी बदलेगी। बस भरोसा करिए, भरोसा करके शुरुआत करिए, जिंदगी बदलने के लिए हम आपके साथ मेहनत करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं यहीं पे क्लोज करना चाहूंगा मेरी बात को। मेरी बात का किसी को बुरा लगा हो तो छोटा भाई बड़ा भाई समझ के मुझे माफ कर देना। ऊपर वाले से दुआ करता हूं, मालिक आपको कामयाबी दे, सद्बुद्धि दे, सोचने की शक्ति दे, और फैसला लीजिए, काम की शुरुआत करिए। हम आपके साथ खड़े हैं, हम कोई एक्टर नहीं है, कोई बड़े आदमी नहीं है, हम आपके भाई हैं, किसी के छोटे किसी के बड़े। आपके सपने पूरे करवाने में हम अपना पूरा योगदान नहीं, पूरी ताकत लगाएंगे। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड दोस्तों, थैंक यू।